हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग फार्माकोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक नहीं बल्कि 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि ज़्यादातर चांसेस हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, इस तरीके से, जैसे पैराथार्मोन, कैल्सीटोनिन एंड विटामिन डी। ये तीनों का आपको सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, है ना। क्या कुछ क्लिनिकल यूज़ है, क्या कुछ इसके फार्माकोलॉजिकल मतलब पैथोलॉजिकल रोल, फिजियोलॉजिकल रोल हैं, है कि नहीं, सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ये आपके फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 10 है, हार्मोन्स एंटागोनिस्ट, उसमें पढ़ना है, ठीक है। अगर आप इस चैप्टर में देखें तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने थायराइड और एंटी थायराइड पढ़ा दिया था। उसके बाद वाले लेक्चर में मैं पैराथार्मोन, कैल्सीटोनिन एंड विटामिन डी, ये तीनों कवर करने वाला हूँ। एंड 110% गारंटी है, आज के क्लास को जो आगे के आधे घंटे 45 मिनट तक देख लेगा, आप समझ लो कि कम से कम 5 से 8 नंबर के क्वेश्चन आप उसके कंफर्म हो गए। 1 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन कंफर्म है, आएगा, और ऑब्जेक्टिव भी आएगा, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग पैराथार्मोन पढ़ेंगे, फिर कैल्सीटोनिन पढ़ेंगे एंड विटामिन डी पढ़ेंगे, ठीक है। तो पैराथ हार्मोन, जिसको पीटीएच भी शॉर्टकट में कहते हैं, पीटीएच, तो पैराथ हार्मोन एक्चुअली पैराथायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। एंड पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ होता है, तो स्टार्टिंग में ही मैंने इमेज लगा दिया है ताकि आप अच्छे से देख सको। देखो, ये गर्दन के पास आपका थायराइड ग्लैंड था। थायराइड ग्लैंड का शेप कैसा होता है, बटरफ्लाई के शेप का होता है, ठीक है। एंड थायराइड ग्लैंड का ये तो फ्रंट व्यू है, ठीक है, हाँ, आगे से ऐसा दिखता है। लेकिन जब इसको पीछे से देखोगे, समझ रहे हो ना बात को, जैसे ये थायराइड ग्लैंड है, इसको हम उल्टा करके आपको ऐसे कर दिए, ठीक है। पीछे से देखोगे, बैक व्यू देखोगे, तो वहाँ पर 4 को छोटी छोटी पीला पीला रंग का चीज़ दिख रहा होगा। हाँ, यही है आपका पैराथायराइड ग्लैंड, यही है आपका पैराथायराइड ग्लैंड, जो कि एक्चुअली पैराथ हार्मोन रिलीज करता है। एंड पैराथ हार्मोन, कैल्सीटोनिन, है ना, ये दोनों मिलकर के हमारे बॉडी में, ब्लड में, बोन में कैल्शियम के लेवल को बैलेंस करता है। हाउ, देखते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। तो आगे आप पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड कौन कौन सा हार्मोन बनाता है, तो पिछले क्लास में पढ़े थे। T3 बनाता है ना, T4 बनाता है एंड कैल्सीटोनिन बनाता है। तो T3 T4 के बारे में तो थायराइड ग्लैंड में अच्छे से पढ़े थे। आज हम लोग कैल्सीटोनिन, एक सेपरेट टॉपिक है, ये पढ़ेंगे। एंड फिर विटामिन डी पढ़ेंगे। तीनों इंटर रिलेटेड टॉपिक है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, आराम से बने रहिएगा, ठीक है। चलो ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। पैराथ हार्मोन, पैराथ हार्मोन को शॉर्टकट में क्या कहते हैं, तो पीटीएच भी कह देते हैं, भाई ध्यान रखना। तो पैराथायराइड हार्मोन, ऑल्सो कॉल्ड पैराथ हार्मोन और पैराथायरिन, इसी को हम लोग पैराथ हार्मोन भी कहते हैं, या तो पैराथायराइड हार्मोन भी कहते हैं, देखना, या तो पैराथायराइन भी कहते, थायरिन भी कहते हैं। इज पेप्टाइड हार्मोन, ये एक पेप्टाइड हार्मोन है, सिक्रेटेड बाय पैराथायराइड ग्लैंड। कहाँ से रिलीज होता है, पैराथायराइड। जैसे ये आपका थायराइड है, जैसे ये आपका थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड के बैक व्यू में ये 4 को ऐसे ऐसे गोल गोल दिख रहा होगा, अलग कलर के पेन से दिखाता हूँ। ये 4 को ऐसा ऐसा दिख रहा है ना, ये एक्चुअली क्या है, पैराथायराइड ग्लैंड है। एंड ये पैराथायराइड ग्लैंड एक्चुअली क्या रिलीज करता है, पीटीएच। पीटीएच मतलब पैराथायराइड हार्मोन या तो पैराथ हार्मोन, ठीक है, जो कि एक्चुअली करता क्या है, इसका रोल क्या है, इसका रोल होता है दैट रेगुलेट्स द सीरम कैल्शियम कंसंट्रेशन थ्रू इट्स इफेक्ट ऑन बोन, किडनी एंड इंटेस्टाइन। सर इसका मतलब समझ में नहीं आया। देखो, एक फ्लो चार्ट में समझाना चाह रहा हूँ। अगर ये फ्लो चार्ट एग्जाम में बनाओगे तो आप पैराग्राफ में चाहे कुछ भी लिखो, पैराग्राफ भी आराम से लिख लोगे। एंड एग्जामिनर अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 3 में 3 दे देगा। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ज़्यादातर चांसेस है 5 में 4 दे देगा आपको, 1 नंबर भी नहीं काटेगा। कौन सा फ्लो चार्ट बनाना है, ये वाला फ्लो चार्ट बनाना है। क्यों, क्या है सर, चलो ध्यान से सुनो, अभी तक कुछ भी नहीं है, हाँ कान खोल लीजिए, चलिए इधर से ध्यान सुनिए, है ना, इधर देखिए, इधर देखिए भाई, इधर देखो, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। पैराथ हार्मोन, देखो पैराथायराइड हार्मोन को इसको किस किस नाम से जानते हैं, तो पैराथायराइड हार्मोन के नाम से जानते हैं, या तो पैराथ हार्मोन के नाम से जानते हैं, या तो पैराथायरिन के नाम से जानते हैं, या तो आप इसको शॉर्टकट में पीटीएच भी समझ सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ये एक ऐसा कैसा हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है। पेप्टाइड मतलब कह सकते हो कि आपका अमीनो एसिड से बना होता है, ठीक है। आगे आप पढ़ोगे इसका सिंथेसिस में। सिक्रेटेड किसके द्वारा होता है, पैराथायराइड ग्लैंड। एंड ये रेगुलेट क्या करता है, सीरम कैल्शियम कंसंट्रेशन। सीरम क्या होता है सर, सीरम क्या होता है, तो ब्लड में
है ना। आप ब्लड कैल्शियम कंसंट्रेशन शॉर्टकट में बोल सकते, मतलब शॉर्टकट क्या, थोड़ा ज़्यादा समझने के लिए आप ब्लड कैल्शियम कंसंट्रेशन, यानी आपके ब्लड में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है। ब्लड में भी कैल्शियम का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है ना। कैल्शियम के रिक्वायरमेंट को, वैसे तो आपको पता होगा कि जो आपका कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, वो कहाँ स्टोर होता है, तो आपके बोन में स्टोर होता है ना, टूथ में स्टोर होता है ना। मैं फ्लो चार्ट जूम करके बताऊंगा कहाँ कहाँ आपके ब्लड में स्टोर होता है, दांत में स्टोर होता है ज़्यादातर कैल्शियम फॉस्फोरस। लेकिन आपके ब्लड में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने का काम कौन करता है, पैराथॉर्मोन। आखिर कैसे, समझाता हूँ। कह रहा है क्या, देखो ये पैराथॉर्मोन सीरम कैल्शियम कंसंट्रेशन, सीरम क्या है, तो ब्लड में जब क्लॉटिंग फैक्टर हटा देते हैं तो सीरम होता है। ओवरऑल मैं बताना चाहूँगा कि सीरम यानी ब्लड कैल्शियम कंसंट्रेशन को क्या करता है ना, मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है, ना ज़्यादा होने देता है ना कम होने देता है। कैसे, तो ये किस पर काम करेगा, बोन पर। कैसे काम करे, किस पर काम करेगा, बोन पर। बोन से क्या करेगा, तो बोन में कैल्शियम जमा हुआ है, हाँ, तो कैल्शियम को बोलेगा लाओ भाई बोन से कहेगा दे दो ना कैल्शियम, कहाँ लाएंगे, ब्लड में, तो बोन से वो ब्लड में लाएगा। बताता हूँ कैसे। उसके बाद वो किडनी पर भी काम करता है, क्योंकि किडनी में आपका पता है ना फिल्टर होता है ब्लड, तो वहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन करा देगा कैल्शियम का, सीधा ब्लड में आएगा। एंड इंटेस्टाइन में भी सीधा एब्जॉर्प्शन करा देगा ब्लड में, समझ रहे हो बात को। तो जहाँ जहाँ कैल्शियम होगा वहाँ से कहाँ पे लाएगा, ब्लड में लाएगा। देखो एक फ्लो चार्ट में दिखा रहा हूँ, जूम करके ध्यान से समझना, कोई बात नहीं, मैं 3 बार समझाऊंगा, एक बार नहीं 3 बार, ध्यान से सुनिएगा, आप टेंशन ना लीजिए। ये आपका पैराथायराइड हार्मोन है, ठीक है, ये आपका पैराथायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड हार्मोन रिलीज करता है। सबसे पहले बताओ इसका काम क्या है, इसका काम है कि भैया ब्लड में कैल्शियम का कंसंट्रेशन कम नहीं होना चाहिए। तो आखिर ब्लड में कैल्शियम आएगा कहाँ से, ब्लड खुद थोड़े जन्मा लेगा कैल्शियम, नहीं भाई, ब्लड भी तो कहीं ना कहीं से कैल्शियम लाएगा। तो कैल्शियम का पावर हाउस कहाँ है, बताओ, कैल्शियम कहाँ घर है, तो बोन में। तो सबसे पहले तो ये पैराथायराइड पीटीएच लाया, एंड पीटीएच कहाँ पर काम करेगा, बोन पर। एंड बोन से कैल्शियम को, देखो बोन से कैल्शियम को अपटेक करके कहाँ लेके जाएगा, ब्लड में, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या करेगा बताओ, दूसरा चीज़ क्या करेगा, दूसरा चीज़ एक सोर्स है किडनी, क्योंकि इसको पता है कि किडनी में फिल्टर करता है ब्लड, हाँ, यूरिन बनता है ना, हाँ, तो वहाँ पे आपका कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन अगर हम बढ़ा दे तो सीधा ब्लड में आ जाएगा। तो कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन, यहाँ पे भी पीटीएच काम करेगा, पैराथायराइड हार्मोन, और कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन करा लेगा, ठीक है। एंड एक तरीका ये है कि जो आप खाना वगैरह खाते हैं तो उसमें कैल्शियम होता है, तो सीधा इंटेस्टाइन जहाँ एब्जॉर्प्शन होता है, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा डाइजेशन कहाँ होता है, तो आपका आंत में होता है इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन पे काम करेगा। एंड वहाँ से कैल्शियम और फॉस्फेट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करा लेगा ब्लड में। 3 तरीका है, क्या है, 3 तरीका, तो समझ रहे हो ना बात को, हाँ। तो ये क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। अरे सर कैल्शियम का क्या इंपॉर्टेंस है ब्लड में, बहुत इंपॉर्टेंस है, क्लॉटिंग के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है ना, क्लॉटिंग के लिए, क्लॉटिंग फैक्टर है ना कैल्शियम, जी। आगे और भी चीज़ें पढ़ेंगे आप। तो एक्चुअली जब आप इसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो पहले फंक्शन पढ़ो, उसके बाद आगे कुछ चीज़ें देखना। पहले फंक्शन पढ़िए, ठीक है। देखो सबसे पहले किस पर काम करेगा, बोन। मेन फंक्शन इसका क्या है, मेन फंक्शन पीटीएच का क्या है, पैराथायराइड हार्मोन का पीटीएच का मेन फंक्शन क्या है, तो सीरम मतलब तो ब्लड जानते हो आप लोग, सीरम यानी कि ब्लड में से क्लॉटिंग फैक्टर आता है, कैल्शियम कंसंट्रेशन को रेगुलेट करना, रेगुलेट मतलब है उसको मैनेज करके रखना, ना घटने देना ना बढ़ने देना, डन। कैसे कैसे करेगा, तो तरीका होगा हड्डी पर, सबसे पहले तो कोशिश करेगा वो हड्डी में कैल्शियम जमा हो रहता है आपका, स्टोर रहता है, तो वहाँ पे काम करेगा। तो वहाँ पे क्या करेगा, पीटीएच इंक्रीजेस द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। ध्यान से सुनना, कैल्शियम में एब्जॉर्ब तो हुआ, पहले तो कैल्शियम जनरली कहाँ जाता है, ये आपकी हड्डी है, तो आप जो कैल्शियम खाते हो कैल्शियम कहाँ एब्जॉर्ब होता है, हड्डी में। अब ये हड्डी से रीअब्जॉर्ब वापस करा देगा ब्लड में, है ना, तो वही बोल रहा है पीटीएच क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन रिजल्टिंग इन ट्रांसफर ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन टू ब्लड। ट्रांसफर करा रहा है बोन टू ब्लड, बोन से ब्लड में कैल्शियम का ट्रांसफर करा रहा है ना, बोन से ब्लड में कैल्शियम का ट्रांसफर करा रहा है। दूसरा क्या है, किडनी पर, दूसरा तरीका क्या है, किडनी पर काम करता है, क्या करता है, किडनी पर काम करता है। एंड ये क्या करेगा, आपको पता है किडनी में क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन, वहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन का चांसेस है अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स का, उसमें एक कैल्शियम भी है, तो वहाँ पर एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, इनहेंस एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, एनर्जी खर्च करके कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, कहाँ से, डिस्टल ट्यूब्यूल से, जो नेफ्रॉन के डिस्टल ट्यूब्यूल्स वगैरह होते हैं ना,
हाँ, जो आपके डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल हैं, जैसे मान लो ये नेफ्रॉन है, आप लोग तो अच्छे से पढ़े होंगे, ये नेफ्रॉन है मान लो, अच्छा एक सेकेंड, ये नेफ्रॉन है, ये आपका पीसीटी होता है, फिर ये लूप ऑफ हेनले, ये डीसीटी है, तो यहाँ से आपका कलेक्टिंग, यहाँ से आपका कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन कराता है, ठीक है। इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन आंत, कह रहा इट इंक्रीजेज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द इंटेस्टाइन बाय इंक्रीजेज द प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी। पता है आपको, कैल्शियम के साथ साथ अक्सर विटामिन डी की गोली दी जाती है, खास करके D3। पता है, आप जो कैल्शियम खाते हैं ना, वो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन तभी होगा जब विटामिन डी का आपके शरीर में रोल होगा। इसीलिए कहता है कैल्शियम से भी हड्डी मजबूत होता है, विटामिन डी से भी। खूब कैल्शियम खाइए और वो कैल्शियम आपके ब्लड में एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है, बोन में जा ही नहीं रहा है, तो क्या फायदा, क्या फायदा है ना। इसीलिए विटामिन डी का जरूरत है, तो विटामिन डी उसको एब्जॉर्ब कराता है। तो इंटेस्टाइन में पैराथार्मोन काम करता है, क्या, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कराना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऐसा करो कि विटामिन डी का प्रोडक्शन ज़्यादा करो, जितना ज़्यादा विटामिन डी उतना ज़्यादा कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन, है ना। तो ये हो गया आपका पैराथायराइड हार्मोन का फंक्शन तरीका, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। ये पैराथायराइड ग्लैंड था, ये पीटीएच सबसे पहले तो बोन पे काम किया, वहाँ से कैल्शियम को लिया, फिर किडनी पे कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन कराया, एंड इंटेस्टाइन से कैल्शियम और फास्फोरस का रीअपटेक कराया। बताइए ये समझ में आया कि नहीं, एक बार कमेंट में कंफर्म कीजिए तो। हाँ, एक बार कमेंट में दिल बना दीजिए, एक बार सभी लोग कमेंट में दिल बना दीजिए। अरसाद जी को समझ में आ गया। हाँ, D3 D2 बताऊंगा क्या होता है आगे, विटामिन डी वाले टॉपिक में पढ़ना है ना विटामिन डी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, अब इसकी सिंथेसिस कैसे होती है, अब इसकी सिंथेसिस कैसे होती है, इसका निर्माण कैसे होता है, थोड़ा बहुत पढ़ना है। देखो, इट इज सिक्रेटेड बाय पैराथायराइड ग्लैंड। जी हाँ, ये किसके द्वारा होता है, पैराथायराइड ग्लैंड। एंड इट इज सिंथेसाइज्ड एज प्री प्रो पैराथार्मोन। मतलब ये जो सिंथेसाइज होता है शुरुआती दौर में, तो प्री प्रो पैराथार्मोन के फॉर्म में। और तकनी जो होता है वो 115 एमिनो एसिड चेन होता है। पेप्टाइड हार्मोन मैंने बताया, पेप्टाइड हार्मोन यानी पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यानी वहाँ पर एमिनो एसिड्स होंगे, ध्यान रखना। तो ये जो सिंथेसाइज होता है इनिशियली प्री प्रो पैराथार्मोन है, एंड ये फिर वहाँ से कन्वर्ट होता है पैराथार्मोन में, जो एक्टिव फॉर्म है इसका, जो कि 84 एमिनो एसिड सिंगल चेन का बना होता है, ध्यान रखना। तो सिंथेसाइज होता है प्री प्रो पैराथार्मोन में, है ना, जो 115 एमिनो एसिड का चेन है, एंड फिर वो कन्वर्ट होता है पैराथार्मोन में, फिर वो अपना काम करता है। इट इज स्टोर्ड इन इंट्रासेलुलर वेसिकल, इंट्रासेलुलर वेसिकल में स्टोर हो जाता है, ठीक है। एंड रेगुलेशन, रेगुलेशन क्या है, देखो पीटीएच यानी पैराथार्मोन, ध्यान रखना, पीटीएच मतलब पैराथार्मोन। तो पीटीएच इंक्रीजेज द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इन ब्लड बाय एक्टिंग पीटीएच1 एंड पीटीएच2। समझ रहे हो, पीटीएच का काम क्या है बताओ, इंक्रीज करेगा कंसंट्रेशन, कैल्शियम के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेगा, कहाँ पे, ब्लड में या बोन में, बताओ, ब्लड में या बोन में, कहाँ पर इंक्रीज करेगा बताओ। कैल्सीटोनिन का भी काम है कैल्शियम का मात्रा बढ़ाना ही, आप जब पढ़ेंगे आगे। देखो तीनों, इसीलिए मैंने तीनों टॉपिक एक साथ पढ़ाया, चाहे पैराथार्मोन है, कैल्सीटोनिन है या विटामिन डी, तीनों का काम वही है, कैल्शियम से रिलेटेड है ना। तो पैराथार्मोन भी कैल्शियम का लेवल बढ़ाता है, कैल्सीटोनिन भी बढ़ाता है, लेकिन पैराथार्मोन ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ाता है, कैल्सीटोनिन बोन में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। आप पढ़ेंगे आगे तो कहीं, ताकि बैलेंस बना रहे। तो पीटीएच इंक्रीज करता है कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड, कैसे, पैराथार्मोन 1 या तो पैराथार्मोन 2 का एक्टिंग करे। फॉल इन प्लाज्मा कैल्शियम इंड्यूस्ड पीटीएच रिलीज हाई कैल्शियम इनहिबिट्स पीटीएच। कहने का मतलब है अगर आपके प्लाज्मा में कैल्शियम का मात्रा ज़्यादा हो जाए, कहने का मतलब हुआ कि अगर फॉल इन प्लाज्मा कैल्शियम इंड्यूस पीटीएच रिलीज, मान लो आपके ब्लड प्लाज्मा में कैल्शियम का लेवल कम हुआ तो पीटीएच रिलीज होना शुरू हो जाता है, पैराथार्मोन रिलीज होना शुरू होता है कि भाई लाओ 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 कैल्शियम जगह जगह से लाओ, ये जाता है रे हड्डी लाओ ना कैल्शियम, किडनी जल्दी रीअब्जॉर्ब करो कैल्शियम, जैसे कम होता है तब पीटीएच रिलीज होता है। अदरवाइज अगर हाई कैल्शियम लेवल हो गया आपके ब्लड में तो पीटीएच इनहिबिट हो जाता है, यानी पैराथार्मोन इनहिबिट हो गया। गुड, तो मैंने क्या क्या हो रहा है, पैराथार्मोन पढ़ लिए, सिंथेसिस पढ़ लिए, रेगुलेशन पढ़ लिए, फंक्शन पढ़ लिए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, काम कैसे करता है, तो कह रहा है देखो द पीटीएच यानी पैराथार्मोन रिसेप्टर, जो पीटीएच है हार्मोन है तो रिसेप्टर से बाइंड करेगा, तो किस रिसेप्टर से, पीटीएच रिसेप्टर से। एंड ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, ये सवाल आता है बताओ पैराथार्मोन रिसेप्टर कैसा रिसेप्टर है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है। नहीं समझ में आता क्या होता है, याद करो जनरल फार्माकोलॉजी में हमने बताया था जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर क्या होता है। डजंट मैटर, आपसे सवाल कभी नहीं पूछा जाएगा जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर क्या होता है, आपसे सवाल ये पूछा जाएगा पीटीएच रिसेप्टर कैसा है,
तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है। जनरल फार्माकोलॉजी में बताऊंगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ये किस प्रकार का रिसेप्टर है, मतलब अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स के बारे में। अभी बस इतना याद रखो, पीटीएच रिसेप्टर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो कि एक्टिवेट करता है CAMP पाथवे को एंड वहां से फॉर्मेशन एंड कैल्शियम इन द टारगेट सेल काम करता है ना। एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिंपल है, पीटीएच पैराथायराइड हार्मोन जो कि आपका काम करता है किसके साथ, पीटीएच रिसेप्टर के साथ। एंड ये पीटीएच रिसेप्टर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, CAMP पाथवे को फॉलो करता है एंड वहाँ पर कैल्शियम को भरपूर मात्रा देता है टारगेट सेल में। एंड पीटीएस इज नेचुरल सब्सटेंस, जाहिर सी बात है नेचुरल सब्सटेंस है, आपका ग्लैंड खुद बनाता है, नीडेड टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड, जो कि ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए तो मैं पीटीएच पहले क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है, उसके बाद एक बार और पैराथायराइड हार्मोन पढ़ाऊंगा, उसके बाद कैल्सीटोनिन विटामिन डी। पहले कुछ क्वेश्चन करिए, चलिए ध्यान से सुनना। क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ रिसेप्टर डज पीटीएच बाइंड्स टू, पीटीएच किस पर बाइंड करता है, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, आयन चैनल या तो न्यूक्लियर रिसेप्टर। तो मैंने बताया था पैराथायराइड हार्मोन पीटीएच रिसेप्टर से बाइंड करेगा एंड पीटीएच रिसेप्टर का नेचर कैसा है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, तो आंसर बी हो जाएगा। गुड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पीटीएच ऑन बोन्स, बताओ पीटीएच का क्या इफेक्ट होता है, पैराथायराइड हार्मोन का इफेक्ट क्या होता है बोन्स के ऊपर, हड्डी के ऊपर। देखो हड्डी तो कैल्शियम का खजाना है भैया, हड्डी तो कैल्शियम यहाँ पर तो स्टोर होता ही है, तो इसके ऊपर काम करेगा तो ये कैल्शियम से यहाँ से ले जाकर के ब्लड में लेके जाएगा। चलो पढ़ते हैं ऑप्शन, इनहिबिट कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन, नहीं कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है, इनहिबिट नहीं, ध्यान रखना। इंक्रीज कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन, डिपोजिशन नहीं, कैल्शियम के डिपोजिशन यानी कि कैल्शियम का वापस से हड्डी में जमा होना नहीं, इसको भी इंक्रीज नहीं करता। इंक्रीज कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम बोन टू ब्लड, हड्डी से ब्लड में, क्या बात है, आप लोग सब लोग आंसर सही कर लिए, बहुत कंफ्यूजन होता है। आगे कैल्सीटोनिन का क्वेश्चन मैं बताऊंगा तो और मज़ा आएगा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो आप समझ गए क्या क्या, मैं फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। पैराथायराइड हार्मोन जिसको हम लोग पैराथायराइड हार्मोन या पैराथॉर्मोन या पैराथायरिन के नाम से जानते हैं, ये एक पेप्टाइड हार्मोन है, देखा आपने अमीनो एसिड से बना होता है, हाँ, पैराथायराइड ग्लैंड के द्वारा रिलीज होता है एंड ये कंट्रोल करता है ब्लड में कैल्शियम के कंसंट्रेशन को, किसके ऊपर काम करके, बोन पर, किडनी पर, इंटेस्टाइन पर, ठीक है। एंड आपका इसका सिंथेसिस तो ये पैराथायराइड ग्लैंड के द्वारा बनता है एंड सिंथेसाइज होता है प्री प्रो पैराथॉर्मोन के फॉर्म में, है ना, प्री प्रो मैं लिख देता हूँ, देखो प्री प्रो है ना, पैराथॉर्मोन के फॉर्म में जो कि 115 अमीनो एसिड चेन है एंड ये जब फिर आपका बन जाता है पैराथॉर्मोन तो ये 84 अमीनो एसिड का सिंगल चेन होता है एंड ये इंट्रासेलुलर वेसिकल में स्टोर होता है। रेगुलेशन की बात करें तो पीटीएच इंक्रीज करता है कंसंट्रेशन का कैल्शियम, किसका, कैल्शियम का कंसंट्रेशन ब्लड में, है ना। अगर आपका ब्लड प्लाज्मा में कैल्शियम का लेवल कम हो जाए तो पीटीएच रिलीज होगा, इंड्यूस हो जाएगा, अदरवाइज अगर हाई कैल्शियम हो जाए तो पीटीएच इनहिबिट हो जाएगा, यानी पैराथायराइड कम हो जाएगा। फंक्शन बोन पर काम करेगा, वही बात है भैया, बोन टू ब्लड ट्रांसफर करेगा। किडनी में तो एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कराएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम का, फास्फोरस का। कैल्शियम का इंटेस्टाइन में यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम को इंक्रीज करेगा, कैसे, वहाँ पर विटामिन डी का प्रोडक्शन बढ़ा देगा। गुड, चलो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो पीटीएच रिसेप्टर से बाइंड करेगा, ये एक प्रकार का जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है जो कि CAMP के गत्व को एक्टिवेट करेगा एंड वहाँ पर फॉर्मेशन करेगा कैल्शियम को टारगेट सेल में। एंड पीटीएच नेचुरल सब्सटेंस है, पैराथायराइड हार्मोन नेचुरल सब्सटेंस है जिसको कि कंट्रोल, जो कि यूज़ किया जाता है ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करने के लिए। कितने को समझ में आ गया पीटीएच? अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए या लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो लिख दोगे, 3 नंबर में आ जाए या 5 नंबर में, एक बार कमेंट में दिल बना करके लिख दो, है ना, सिंबल दे दीजिए, फिर मैं कैल्सीटोनिन स्टार्ट करूँगा। कृति सिंह को हो गया, मधु कुशवाहा जी को हो गया है, आदित्य जी को हो गया है, नेहा मौर्य, कृति सिंह, वेरी गुड, कल्याणी, साधना, दीपक, चलिए सनी यादव, एके मोहम्मद नौसाद, अरसाद भाई। अब बोलोगे रिपीट तो यार गलत बात है। देखिए 99% बच्चे को हो गया, एक आध को बोला रिपीट, बाद में ज्वाइन किए होंगे। आप वीडियो को 2x पे फिर से देख लीजिएगा रिकॉर्डेड में, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप कैल्सीटोनिन समझने का कोशिश कीजिए, पता चलेगा हमको पैराथायराइड हार्मोन भी ही पढ़ाते रह जाएगा। चलो हो जाएगा ना, गुड। अब हम लोग आते हैं कैल्सीटोनिन।
अब हम लोग आते हैं कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन बताओ कौन बनाता है? तो याद कीजिए, हमने बताया था, याद करो उस, है ना, क्लास को जिसमें हमने थायराइड ग्लैंड पढ़ाया था। इस याद कर जहिया वाला गाना याद आ जाता है, याद कर जहिया कुंवार रहलू, अब पियवा से पहले हमार रहलू। हमी खिया के कहीं नहीं जवान हो, और होके जवान तो हमके कैला बदनाम हो। चलिए, ए बगिया तगिया मत बोलिए, इधर आइए। कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन की बात करें, ठीक है, चलो। हाँ, तो थायराइड ग्लैंड आपका 3 तरीके का हार्मोन बना रहा था, T3, T4, जो कि थायराइड में हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग थायराइड का एक और हार्मोन था कैल्सीटोनिन, इसको पढ़ेंगे। नाम ही है कैल्सीटोनिन। तो ये भी क्या करेगा? कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करेगा। तो एक्चुअली ये जो कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है, तो ये कहाँ पे करता है? आपके बोन में। कहाँ पर? बोन में। देखो, कैल्सीटोनिन इज अ हार्मोन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस इन पैराफॉलिकुलर सेल ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में जो पैराफॉलिकुलर सेल है उसके द्वारा बनाया जाता है। इट हैड जस्ट अपोजिट एक्शन ऑफ पीटीएच। पीटीएच में जो जो पढ़े हो जस्ट उसका उल्टा होता है। पीटीएच का जस्ट उल्टा, पीटीएच का जस्ट उल्टा कैल्सीटोनिन क्या है? उल्टा। यहां पे बीच में लिख दो उल्टा, यहां लिख दो उल्टा। आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप खुद उल्टा। कैसे? समझो बात। मैं एक ब्लैक स्क्रीन ले रहा हूं, फिर उसके बाद मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं होगी। एक तरफ मैं इसीलिए मैंने पीटीएच पहले पढ़ाया, पीटीएच पढ़ लिए, इधर कैल्सीटोनिन पढ़ लो। क्या होता है? एक दूसरे का उल्टा होता है। एक दूसरे का क्या होता है? उल्टा, सेम टू सेम। उल्टा का मतलब काम लेकिन दोनों का एक है, ध्यान रखना। उल्टा का मतलब ये नहीं कि दोनों एक दूसरे से अलग है, नहीं, दोनों का काम है कैल्शियम के लेवल को बढ़ाना। ये भी काम करता है कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने का, ये भी कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने का काम करता है, लेकिन तरीका, जगह अलग अलग है। पीटीएच क्या करता है बताओ? पीटीएच क्या करता है? आपके ब्लड में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है ना, जब घट जाता है। तो कैल्सीटोनिन क्या करता है? आपके बोन में, भाई बोन में अगर कैल्शियम ज़्यादा निकाल लोगे, मान लो पीटीएच होशियार रहा, तो ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्या आएगी, हड्डी कमजोर हो जाएगा, हड्डी टूटने लगेगा। तो बोन में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है। तरीका अलग अलग है। तरीका क्या? जैसे मान लो ये क्या कर रहा था, ये क्या कर रहा था? आपके हड्डी से कैल्शियम को ब्लड में ला रहा था, ये मान लो ब्लड है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा था आपका, ये क्या कर रहा था? हड्डी से कैल्शियम को ब्लड में ला रहा था। हाँ, अब ये उल्टा करेगा। ये ब्लड है, मान लो ये ब्लड है, हड्डी में लेके जाएगा, है ना। अगर मान लो ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा हो गया तो यहाँ के कैल्शियम को हड्डी में लेके जाके स्टोर करेगा। समझ रहे हैं? है ना। हाँ, ओके, बस इतना ही अंतर। समझ में आया? चलो, अगर समझ में आ गया तो मज़ा आ जाएगा, टेंशन ना लीजिए। चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं थ्योरेटिकली। कोई बात नहीं, सब समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। ये देखो, कैल्सीटोनिन है, लोअर्स कैल्शियम लेवल इन ब्लड। कैल्सीटोनिन ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाएगा या घटाएगा? बताओ, बढ़ाएगा या घटाएगा? तो कैल्शियम का लेवल पीटीएच क्या कर रहा था? ब्लड में बढ़ा रहा था, तो ये घटाएगा। समझ रहे हो ना। एंड ध्यान रखना, बोन में क्या करेगा? प्रमोट्स डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, यानी कैल्शियम को जमा करने के लिए यहाँ पर प्रमोट करेगा बोन में, ताकि अच्छे से किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो बोन सेल को, ठीक है। एंड किडनी पर क्या शो हो रहा था? बताओ, किडनी पर क्या शो हो रहा था? पीटीएच का एक्शन, तो रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा था। ये इनहिबिट्स कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन इन द किडनी, है ना, इनहिबिट करेगा। पीटीएच का जस्ट उल्टा एक्शन, ये पीटीएच बढ़ा रहा था तो ये घटा, रीअब्जॉर्प्शन को घटाएगा। एंड इंटेस्टाइन में भी इनहिबिट करेगा। समझ रहे हो ना। हाँ हाँ, चलो अब आप खुद पढ़ लोगे। अब इसका फंक्शन को देखो पहले, उसके बाद सिंथेसिस बताऊंगा। इट इनहिबिट कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बाय इंटेस्टाइन। हाँ, पीटीएच क्या कर रहा था? पीटीएच क्या कर रहा था? ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाना है तो इंटेस्टाइन से भी एब्जॉर्ब करा रहा था। ये क्या करेगा? जस्ट उसका उल्टा। इनहिबिट ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी इन द बोन।
ऑस्टियोक्लास्ट मतलब क्या होता है? देखो, एक होता है ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट का मतलब क्या होता है बताओ? तो बोन सेल, एंड क्लास्ट मतलब क्या है? जो कि डिस्ट्रॉइंग सेल है, तो बोन डिस्ट्रॉय नहीं होने देगा, उसको भी इनिबिट करेगा, है ना, क्योंकि कैल्शियम जितना ज़्यादा खिंचाएगा। एंड ये ये विटामिन डी को रेगुलेट करता है, एंड इट शोज स्केलेटल प्रिजर्विंग एक्शन, आपके स्केलेटल को प्रिजर्व करता है, हड्डी में कैल्शियम को मेंटेन करता है, नहीं तो दिक्कत होगा ना, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, एंड उसके बाद सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, कैल्सीटोनिन इज रेगुलेटेड बाय कैल्शियम लेवल, ध्यान रखना, कैल्सीटोनिन रेगुलेट होता है कैल्शियम लेवल से। राइज इन प्लाज्मा कैल्शियम, अगर मान लो ब्लड में आपका कैल्शियम का मात्रा ज़्यादा हो गया तो फटाफट से कैल्सीटोनिन एक्टिवेट होगा, कहेगा अरे बेटा यहाँ पे ब्लड क्या कैल्शियम ज़्यादा क्यों हो गया है, समझ रहे बात को, तो ये फटाफट कैल्शियम को कहाँ लेके जाएगा, रिमोट, सॉरी फटाफट खोल के दिखावा एक भोजपुरी गाना था है ना, फटाफट ये कहाँ लेके जाएगा बोन में, तो प्लाज्मा कैल्शियम इंक्रीज करेगा कैल्सीटोनिन सिक्रीशन ऑफ, इसी तरह से। चलो समझो बात को। फार्मास्यूटिकल देखो यूजेस कहाँ है, अगर किसी को हाइपोकैल्सीमिया हो गया है, कैल्शियम का मात्रा कम हो गया है, उस कंडीशन में ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी कमजोर हो गई, हड्डी फ्रेगाइल हो गई, कैल्शियम की कमी हो गई, तो उसमें कैल्सीटोनिन दिया जाता है। लिम्ब में पेन, पैर हाथ में जोड़ों में दर्द रहता है तो कैल्शियम दिया जाता है। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कैल्सीटोनिन, तो आपका है क्या कहते हैं, क्या है, अल्टीमोब्रैंकियल ग्लैंड, साल्मन फिश में मिलता है। इट इज़ ऑल्सो जनरेटेड फ्रॉम डीएनए टेक्नोलॉजी से भी आपका होता है, ठीक है। वैसे आपका पैराफोलिकुलर सेल ऑफ थायराइड ग्लैंड बनाता है, ठीक है। तो ये था आपका कैल्सीटोनिन। आराम से आप कैल्सीटोनिन के सिंथेसिस, सिक्रीशन, फंक्शन वगैरह समझ गए होंगे। देखो कैल्सीटोनिन से रिलेटेड सवाल करो, समझ में आ जाएगा। एक सवाल है, आप इसको करके दिखाइए। कैल्सीटोनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच सेल इन ह्यूमन बॉडी, कैल्सीटोनिन ह्यूमन बॉडी में किस सेल के द्वारा बनता है बताओ? चीफ सेल ऑफ पैराथायराइड, नो पैराथायराइड नहीं, थायराइड, पैराफोलिकुलर सेल ऑफ थायराइड, फॉलिकुलर सेल ऑफ थायराइड या बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास, तो ये तो होगा नहीं। थायराइड वाले में कंफ्यूज मत होना, पैराफोलिकुलर, पैराफोलिकुलर, पैराफोलिकुलर सेल ऑफ थायराइड, गुड। नेक्स्ट है कैल्सीटोनिन इज इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ विच विटामिन, कैल्सीटोनिन का काम क्या है, बोन में क्या करना, कैल्शियम के लेवल को बढ़ाना। कैसे होगा, विटामिन डी का मात्रा बढ़ाएगा ये, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, वेरी गुड। और कैल्सीटोनिन से रिलेटेड सवाल है? नहीं, कैल्सीटोनिन से रिलेटेड नहीं है। अब चलो विटामिन डी पढ़ते हैं, विटामिन डी भी बहुत इजी है। अब विटामिन डी पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो कह रहा है विटामिन डी इट इनहेंसेस द कैल्शियम एंड फॉस्फोरस फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड डिपोजिशन इन बोन, यानी आपके हड्डी में, ध्यान से सुनना, आपके हड्डी में कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी का होना बहुत जरूरी है। विटामिन डी ही है जो कि कैल्शियम और फॉस्फोरस का डिपोजिशन कराता है बोन में, ठीक है। हाँ, इट इज सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, हमारा बॉडी खुद बनाता है इसको, एंड फाउंड इन फूड्स, कुछ फूड्स में भी पाया जाता है, एक्टिवेटेड बाय यूवी रेडिएशन, कहते हैं ना यूवी, सुबह सुबह जो आप 10 बजे से पहले का धूप होता है उसमें बैठिए तो आपका बॉडी खुद सिंथेसाइज करता है विटामिन डी। देखो, एक होता है D3 जिसको हम लोग कोली कैल्सीफेरॉल कहते हैं, एक होता है D2 जिसको अर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं, कोली कैल्सीफेरॉल एंड अर्गो कैल्सीफेरॉल। तो ध्यान रखना, जो D3 है, कोली कैल्सीफेरॉल है, 80% सनलाइट से ही हमें मिलता है, 80%, है ना, और थोड़ा बहुत मात्रा में आपको फूड से मिल जाता है। लेकिन जो D2 है, अर्गो कैल्सीफेरॉल, वो पूरी तरीके से आपको फूड या प्लांट्स वगैरह से ही मिलता है, ठीक है। तो D3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके कैल्शियम के डिपोजिशन के लिए, ठीक है, ध्यान से सुनना, है ना। तो कह रहा है क्या, है ना, ध्यान से सुनना, D3 कोली कैल्सीफेरॉल, D3 को क्या कहते हैं, कोली कैल्सीफेरॉल, एंड D2 को अर्गो कैल्सीफेरॉल। इट इज़ एक्टिवेटेड फॉर्म, ये इसका एक्टिवेटेड फॉर्म है। इट इज सिंथेसाइज्ड इन स्किन, आपके स्किन अंडर यूवी रेज, जो सुबह सुबह का धूप होता है उसमें जो यूवी रेज आते हैं उसमें आपका स्किन बनाता है। एंड ऑल्सो फाउंड इन साल्मन फिश, है ना, साल्मन नाम की मछली में भी पाया जाता है। ये देखो साल्मन फिश है, कैट फिश में भी होता है, एंड फिश के लिवर ऑयल वगैरह में भी होता है, ठीक है। D2 की बात करें, अर्गो कैल्सीफेरॉल, इट इज प्रेजेंट इन
इरेडिएटेड फूड लाइक ईस्ट, फंगी, ब्रेड, मिल्क, मशरूम, ये सब में पाया जाता है। जैसे ईस्ट में, फंगी में, ब्रेड में, मिल्क में, मशरूम में, ये सब में पाया जाता है अर्गो कैल्सीफेरॉल, ठीक है। एंड ध्यान रखिएगा ये जो D3 है या D2 है, इसका लीवर में जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, कैल्सीडियोल। एंड किडनी में जो इसका एक्टिव फॉर्म होता है कैल्सीटेरॉल। तो ध्यान रखना विटामिन डी का जो एक्टिव फॉर्म है वो क्या है, पूछा जाता है सवाल, कैल्सीटिरॉल है। क्या है, कैल्सीटिरॉल है, कैल्सीटिरॉल है, ठीक है। चलो सिंथेसिस कैसे होता है भैया, तो कोलेस्ट्रॉल से ही बनता है। आपका जो विटामिन डी है कोलेस्ट्रॉल से बनता है, 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल से बनता है। उसके बाद क्या कहते हैं आपका कोली कैल्सीफेरॉल बनता है, उसी से 25 हाइड्रोक्सी कैल्सीफिडियोल बनता है। एंड उसके बाद 25 डाइहाइड्रोक्सी कैल्सीटिरॉल बनता है एक्टिव फॉर्म, ठीक है। जो कैल्सीटिरॉल इसका एक्टिव फॉर्म है, कैल्सीटिरॉल विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन, तो देखो विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म एक्चुअली है क्या, कैल्सीटिरॉल है। क्या है, कैल्सीटिरॉल है। तो ये क्या करता है, इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन से आपका कैल्शियम और फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो बोन में आपका डिपोजिट हो सके। इंक्रीजेज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस फ्रॉम बोन, है ना, बोन में आपका ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो। एंड इनहेंस ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ किडनी, है ना, कैल्शियम मतलब हर जगह से कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करा रहा है, कहीं ना कहीं कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज कर रहा है ताकि आपके बोन में ज़्यादा से ज़्यादा जमा हो सके, ठीक है। चलो यूजेस है कि अगर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी किसी को विटामिन डी का है तो मेटाबॉलिक रिकेट्स मान लो, याद करो विटामिन डी की डिफिशियंसी से होता है, छोटे बच्चों में होता है, पैर आर्क बना लेता है ऐसे, है ना, पैर ऐसे आर्क बनाता है उस कंडीशन में। एंड पोस्ट मीनोपोजल ऑस्टियोपोरोसिस, अगर किसी को मीनोपोजल मतलब मीनोपोज हो चुका है ना, अक्सर देखिएगा मीनोपोज मतलब क्या होता है, महिला को 40-45 की उम्र में ना लास्ट मेंस्ट्रुएशन आ जाता है, उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती तो उसको मीनोपॉज कहते हैं। उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस होता है, घुटने में दर्द होने लगता है, दर्द, है ना, तो उस कंडीशन में होता है। एंड हाइपोपायराथायराइडिज्म के कंडीशन में, एंड इम्यून सिस्टम भी कमजोर होता है तो उस कंडीशन में होता है यूज, ठीक है। चलो अब इसके सवाल करिए, विटामिन डी के सवाल करिए, ठीक है। अब विटामिन डी के सवाल करिए। क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, बार बार पूछा जाता है, बताइए व्हाट इज द एक्शन ऑफ, या तो एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, है ना, कोली कैल्सीफेरॉल, अर्गी कैल्सीफेरॉल, कैल्सीटोनिन या तो कैल्सीटिरॉल। देखो ये D3 है, ये D2 है, कैल्सीटिरॉल इसका एक्टिव फॉर्म है, कैल्सीटिरॉल। कोई कैल्सीटोनिन बोल रहा है तो कैल्सीटिरॉल ना होगा भाई, कैल्सीटिरॉल। गुड, तो इसी के साथ आपका ये लेक्चर फिनिश होता है। एंड हम लोग आज के लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से पैराथायराइड हार्मोन पढ़ें, कैल्सीटोनिन पढ़ें एंड विटामिन डी पढ़ें। आई होप कि आप अच्छे से समझे होंगे और अच्छे से पढ़े होंगे। एंड इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने के लिए जो भी बच्चे अभी परेशान हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, क्रैश कोर्स 1 मई से स्टार्ट होने वाला है, फटाफट से वहाँ आ जाइए। एंड क्रैश कोर्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए तो 92-193-03100 हेल्पलाइन नंबर, इस पर कॉल कर लीजिएगा। नहीं तो उदित फार्मेसी ऐप पर विजिट करके खुद से परचेज भी कर सकते हैं। एंड 1 मई से डेली लाइव क्लासेस होंगी तो आप सभी लोग आ जाइए। बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, सभी लोग मिलकर शुरू से पढ़ते हैं। 1 मई से मात्र 45 डेज में पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा एंड इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाई जाएगी, सबसे अच्छी बात है। एंड टॉप 20 क्वेश्चन भी वहीं पर मिलने वाला है। थैंक यू सो मच। एंड जो लोग इंस्टाग्राम पर आना चाहते हैं, मिथिलेश्वर ऑफिशियल हमारा इंस्टाग्राम ID है, वहाँ पे भी आ सकते हैं। मोर देन 10,000 फैमिली मेम्बर्स हो चुके हैं, तो वहाँ पे आप भी आइए, मोटिवेटेड रहिएगा, अपडेटेड रहिएगा। एंड थोड़ा सा अगर भूल चुके होंगे, फार्मेसी से भटक चुके होंगे तो आप कहीं ना कहीं याद रखिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।